हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा 7th चैप्टर है और जो हमारे चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। ये हमने पिछली बार खनिज संसाधनों के जो प्रकार हैं वो हमने कर लिए थे। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, फिर धात्विक खनिजों को बांटा गया है, तो ये हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी हमारी, उसी में हमने क्या था कि भारत में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर भारत में खनिज पाए जाते हैं, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हमें करना है कि जो हमारे खनिज हैं वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लोह खनिज, लोह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइड आदि जैसे लोह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। कि जैसे हमारा लोहा है, कच्चा लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइड, ये क्या है? लोह खनिज है जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। और ये क्या है? धातु आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें धातुओं का यूज़ किया जाता है, उनके विकास के लिए एक अच्छा बेस तैयार करते हैं, एक अच्छा आधार प्रदान हमें करते हैं। लोह खनिजों के संचय का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में किसी खनिज का पाया जाना है, जमाव होता है, एवं उत्पादन, दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। कि लोह खनिज के जो भंडार हैं उसमें और जो इसके उत्पादन में हमारे देश की जो सिचुएशन की बात की गई है कि वो अच्छे, यहाँ पर अच्छे भंडार पाए जाते हैं और उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद है लोह अयस्क। भारत में लोह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। भारत में लोह अयस्क के प्रचुर संसाधन की बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ एशिया के विशालतम लोह अयस्क आरक्षित हैं। कि जो एशिया महाद्वीप है हमारा, उसके लोह अयस्क के आरक्षित क्षेत्र हैं कि जहाँ पर रिजर्व्ड क्षेत्र हैं। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं। हमारे देश में जो क्वालिटी पाई जाती है लोह अयस्क की, वो कौन सी है? हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट है। दो टाइप का पाया जाता है। इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। और ये क्या है? अच्छी गुणवत्ता है कि जो यहाँ पर जो लोहा पाया जाता है उसकी जो क्वालिटी पाई जाती है लोहे की, वो अच्छी क्वालिटी का लोहा है और जिसके कारण पूरे विश्व में इसकी डिमांड होती है। लोह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। कि जो लोह अयस्क की जो खदानें हैं कि कहाँ पर लोहा हमें पाया जाता है? उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार कौन सा है? जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, वहाँ का एरिया की बात की गई है। उत्तर और पूर्वी, ये तो बिल्कुल हमारा नॉर्थ हो जाता है जहाँ पर 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, और इसके आस ये इधर बंगाल की खाड़ी, और फिर यहाँ से ये हमारा ये वाला जो एरिया है उत्तर पूर्वी, ये माना जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? कोयला क्षेत्रों के निकट है। जो कोयले के क्षेत्र है वहीं पर ये लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, जो इसके लिए लाभप्रद हैं। किसके लिए लाभप्रद हैं? कोयला क्षेत्रों के लिए लाभप्रद हैं। लोह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग, यदि 95% हम देखें तो कहाँ कहाँ पर है ये एरिया? उड़ीसा में, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। कि पूरे देश का 95% लोहे की बात करें हम तो कहाँ पर मिलता है? उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपको क्या करना है? लोह अयस्क के जो ये स्टेट्स दिए गए हैं इनके नाम आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने, क्योंकि बहुत सारे मैप हमारे इन्हीं के बेस पर हैं, कहाँ कहाँ पर हमें कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आप ये अभी से याद कर लेंगे तो मैप में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उड़ीसा में लोह अयस्क, जो उड़ीसा है हमारा, वहाँ पर जो लोह अयस्क पाया जाता है वो जो वहाँ के जो स्थानिक क्षेत्र हैं, सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। उड़ीसा में ये एरिया है जहाँ पर ये लोह अयस्क के हमें भंडार पाए जाते हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें, जहाँ पर जो खदानें हैं, गुरु महिसानी, सुलाईपत, बादाम पहाड़ कहाँ है? मयूरभंज में। किरूबुरु केंदुझर में है तथा बोनाई सुंदरगढ़ है। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी लोह अयस्क की खदानें हैं। और झारखंड की जो ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं कि जो एक के बाद जो दूसरी पहाड़ियाँ हैं, वो कुछ उनमें क्या है? कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसमें सबसे पुराने लोह अयस्क की खदानें हैं। कि जो सबसे पुराना हमारा, कि वो बहुत प्राचीन खदानें, ये नहीं है कि अभी लेटेस्ट की हैं। अधिकतर लोह एवं इस्पात संयंत्र इसके आसपास ही स्थित हैं। कि इसके आसपास ही क्या है? कि जो लोह और इस्पात के जो संयंत्र हैं वो इसके आसपास ही स्थित हैं। नाव मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में स्थित है। यह पट्टी आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लोह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें।
डल्ली की और दुर्ग में जो राजहरा की जो खदानें हैं वो देश की महत्वपूर्ण खदानें मानी गई हैं। अब कर्नाटक में कहाँ कहाँ पर मिलता है? कर्नाटक में लोह अयस्क के अक्षेत्र बल्लारी। कर्नाटक कहाँ है? केरल, ये हमारा दक्षिण है, दक्षिण केरल के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये कर्नाटक वाला एरिया है। कर्नाटक में कहाँ है? बल्लारी जिले के सुंदर होसपेटे अक्षेत्र था। चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन की पहाड़ियों। देखो मंगलूर और बंगलूर दोनों कहाँ हैं? कर्नाटक में। इसको इससे लिंक करके याद रख लेना। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू जिले के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये सारे एरिया किसके हैं? कर्नाटक के ये सारे क्षेत्र हैं। अब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हैं चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले। ये कौन सी हैं? दोनों उसकी डिस्ट्रिक्ट्स बताई गई हैं। अब है तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ पर? करीमनगर और वारंगल ज़िले में। आंध्र प्रदेश के कुरनूल की गुफाएं भी आपने पढ़ी होंगी जब हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें। कडप्पा, अनंतपुर ज़िले और तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के कौन से हैं? सेलम तथा नीलगिरी, जिसे लोह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। ये क्या है? जहाँ से लोह के जो अयस्क हैं उनको निकाला जाता है खोदकर। गोवा भी लोह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। अब गोवा जो हमारी स्टेट है वो भी क्या है? लोह अयस्क के उत्पादन के रूप में, उत्पादन मतलब उत्पन्न करने वाले स्टेट के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। उसके बाद है मैग्नीज। लोह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक, जब लोहे को पिघलाया जाता है, प्रगलन मतलब होता है पिघलाना, पिघलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कि लोहे को पिघलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? उसको पिघलाने के लिए मैग्नीज की ज़रूरत है। वो एक क्या है? कच्चा माल है। और इसका उपयोग लोह मिश्र धातु, जो लोहे के साथ दूसरी धातुओं को मिलकर बनाया जाता है तो उसमें भी मैग्नीज डाला जाता है, विनिर्माण में भी किया जाता है। और जब हम लोहे से संबंधित कोई भी विनिर्माण उद्योग शुरू करते हैं, जैसे मशीनों को बनाने का काम है, तो उसमें भी क्या है? हमें मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है। जो मैग्नीज के जो भंडार हैं, जमाव है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो जितनी भी भूगर्भिक संरचनाएं हैं उन सभी में पाया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम से संबंध है। जो धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं उनसे ये संबंधित है। उसके बाद देखो ये मैप दिया गया है, इस मैप को हमें अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमारा मैप भी क्लियर करता है। यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे किसके लिए है। ये लोह अयस्क के लिए है। ट्रायंगल जहाँ पर बना हुआ है वो लोह अयस्क की खाने हैं। ये अक्षेत्र हैं जहाँ पर लोह अयस्क पाया जाता है और ये क्या है? खाने हैं हमारे। लोह अयस्क निर्यातक पतन, जहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। उसके बाद मैग्नीज है, ये स्टार में है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? लोह अयस्क के हमारे अक्षेत्र हैं। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर लोह अयस्क होगा वहीं तो खदानें होंगी। तो यहाँ पर गोवा में केंदुझर है, मयूरभंज है और ये इधर सुंदरगढ़ है। और उसके बाद इधर वाला एरिया है हमारा जिसमें लोह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद दुर्ग, चंद्रपुर और बेलाडीला, ये कहाँ है? हमारे उड़ीसा में है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है। उसके बाद ये कर्नाटक है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, बल्लारी, शिवमोगा, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, तुमकुरू, ये सारे क्या हैं? लोह अयस्क के भंडार हैं। उसके बाद है लोह अयस्क निर्यातक पतन, जहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। यहाँ निर्यात कहाँ होगा? जहाँ पर पत्तन होंगे, जहाँ समुद्री बंदरगाह होंगे। तो देखो यहाँ पर पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और यहाँ कर्नाटक में मंगलुरु, और इधर मारमा गोवा कहाँ पर है? गोवा का मारमा गाँव पीछे लिखा हुआ है तो गाँव मतलब गोवा से है। तो ये हमारे पतन है। और यहाँ पर भी मिलेगा आपको, यहाँ नहीं दिखा रखे हैं लेकिन पतन और भी हैं, जैसे यहाँ पर एन्नोर, चेन्नई, 2 पतन और भी हैं। तो यहाँ पर क्या है? लोह अयस्क निर्यातक पतनों की बात की गई कि जहाँ से लोहे के जो अयस्क है उनका निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। ये क्या है? सिर्फ हमारे समुद्री पतन है। उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में है, गोवा में है, और यहाँ इधर वाला एरिया महाराष्ट्र का है, और इधर वाला ये उड़ीसा का एरिया है। तो ये थे हमारे जहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है, फर्स्ट रैंक पर है। उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लोह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर स्थित हैं।
कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है, कर्नाटक भी क्या है, दूसरा उत्पादक है, मतलब अन्य है, फर्स्ट पे तो नहीं बोल सकते हम। यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुरू में स्थित है। महाराष्ट्र भी मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। महाराष्ट्र में भी मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ मैंगनीज का खनन कहाँ से इसको निकाला जाता है, नागपुर से, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में होता है। इन खदानों के अलाभ से ये हैं कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं। अलाभ मतलब इनके बेनिफिट्स नहीं हैं, क्योंकि ये कहाँ हैं, जो लो इस्पात संयंत्र हैं उनसे दूर हैं। मध्य प्रदेश में भी मैंगनीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। उसके बाद तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैंगनीज के अन्य गौण उत्पादक राज्य हैं। कि ये क्या हैं, जो ऊपर वाले हमारे दिए गए हैं, उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इनमें अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है और कुछ इनमें गौण मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अलोह खनिज में लोहा की जो मात्रा होती है वो मौजूद नहीं होती है। बॉक्साइट को छोड़कर सभी अन्य अलोह खनिजों के संबंध में भारत एक स्थित निम्न है। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे अलोह खनिज हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके लिए भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और मैं भी बोर नहीं होंगी। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप के कहीं पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलिए। कोई भी डाउट हमें अपने साथ नहीं रखना है, अपना क्लियर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।